हेलो दोस्तों, जिस सीरीज का हमें बेसब्री से इंतजार था वो आ चुका है। स्क्विड गेम सीजन 3। इस एपिसोड की शुरुआत होती है प्लेयर नंबर 456 से, जिसे एक ताबूत में बंद करके लाया जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि पिछले सीजन में उसने बगावत करके गेम से भागने की कोशिश की थी। इस बगावत के चलते उसके कई साथी मारे गए, लेकिन प्लेयर 456 को जिंदा छोड़ दिया गया। क्योंकि गेम के कैप्टन उसे ये एहसास दिलाना चाहते थे कि जो उसके साथी मरे हैं उनकी मौत की असली वजह वही है। उसी के कारण वे सब मारे गए और ये बोझ अब उसकी आत्मा पर होना चाहिए। ये सब सोचकर प्लेयर 456 बहुत उदास और तनाव में रहता है। दूसरी ओर एक पुलिस वाला और उसका कप्तान उस गेम वाली जगह को खोजने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन हर बार असफल हो जाते हैं। उसकी असफलता का एक कारण यह भी होता है कि उसका कप्तान धोखेबाज होता है और उसे लगातार धोखा देता रहता है। उधर प्लेयर 456 एक खास प्लेयर को मारना चाहता है, वही प्लेयर जिसकी वजह से उसका मिशन फेल हो गया और उसके कई साथी मारे गए। और अब प्लेयर 456 के इंतजार की घड़ी खत्म होती है, क्योंकि जब गेम की वोटिंग होती है तो ज्यादातर लोगों ने वोट दिया कि उन्हें गेम खेलना है। और जब गेम की घोषणा हुई तो गेम का नाम सामने आया, हाइड एंड सी। हाँ, वही लुका छुपी वाला खेल जो हम बचपन में खेलते थे, लेकिन इस बार ये खेल मौत का खेल है। इस खेल के नियम थे, 2 टीमें बनाई गई, रेड टीम और ब्लू टीम। प्लेयर 456 को रेड टीम में रखा गया। ब्लू टीम को एक चाबी दी गई जिससे वे दरवाजा खोलकर कहीं छुप सकें। वहीं रेड टीम को एक खंजर दिया गया। खेल का नियम साफ था, रेड टीम को 30 मिनट के अंदर ब्लू टीम के 3 प्लेयर्स को ढूंढकर मारना होगा। अगर वो ऐसा नहीं कर सके तो रेड टीम को ही एलिमिनेट कर दिया जाएगा। प्लेयर 456 का दुश्मन ब्लू टीम में था और वह उसे इस तरह घूर रहा था जैसे गेम शुरू होने से पहले ही उसे मार डालेगा। अब गेम शुरू होता है। पहले ब्लू टीम को अंदर भेजा जाता है ताकि वे छुप सकें। उन्हें 2 मिनट का समय दिया जाता है। 2 मिनट के बाद रेड टीम को अंदर भेजा जाता है और असली मौत का खेल शुरू होता है। हर एक रूम में एक अलग दरवाजा होता है। हर दरवाजे की चाबी भी अलग अलग आकार की होती है, कोई त्रिकोण की, कोई गोल और कोई अजीब सा डिजाइन लिए हुए। ब्लू टीम के खिलाड़ी दौड़ते हैं, छुपने की कोशिश करते हैं, लेकिन रेड टीम लगातार उन्हें खोजकर मारने लगती है। इसी बीच ब्लू टीम में एक लड़की गर्भवती होती है, उसकी रक्षा करती है प्लेयर 120 और एक बूढ़ी औरत। प्लेयर 120 बहुत ताकतवर होती है, लेकिन जैसे ही वह गर्भवती लड़की बच्चे को जन्म देती है, उसी समय उसका प्रेमी, जो कि खिलाड़ी भी होता है, प्लेयर 120 को धोखे से मार देता है। उधर प्लेयर 456 सिर्फ एक ही व्यक्ति को ढूंढ रहा होता है, प्लेयर 388 को। वो उसी की तलाश में रहता है और जब उसे ढूंढ निकालता है तो गुस्से में आकर उसे मार डालता है। इसके बाद प्लेयर 456 खुद को ही मारने की कोशिश करता है, लेकिन गेम के सिक्योरिटी गार्ड आकर उसे बचा लेते हैं। दूसरी ओर प्लेयर 222, जो अब एक बच्चे को जन्म दे चुकी होती है, उसके पास अब सिर्फ वही बूढ़ी औरत बची होती है जिसका बेटा रेड टीम में होता है। उसे कम से कम एक ब्लू टीम प्लेयर को मारना होता है। जब वो ब्लू टीम के खिलाड़ी की तलाश में निकलता है तो अपनी ही माँ के पास पहुँच जाता है और प्लेयर 222 पर हमला कर देता है, लेकिन उसकी माँ अपने बेटे को ही मार देती है ताकि प्लेयर 222 और उसके बच्चे को बचाया जा सके। अब गेम खत्म होता है और सभी खिलाड़ियों को फिर से उनके कमरों में भेज दिया जाता है। वीआईपी लोग, जो इस खेल को अपने कमरे में सीसीटीवी पर देख रहे होते हैं, शराब पीते हुए इस पर दाव लगाते हैं। प्लेयर 149 प्लेयर 456 से कहती है, प्लेयर 222 और उसके बच्चे की हिफाजत करना। अगले दिन गार्ड्स आते हैं और अगले गेम के लिए वोटिंग शुरू करते हैं। ज्यादातर खिलाड़ी गेम को जारी रखने के पक्ष में वोट डालते हैं। ये देखकर प्लेयर 149 बहुत उदास हो जाती है और रात को आत्महत्या कर लेती है। अब सभी खिलाड़ी फिर से अगले गेम के लिए निकलते हैं। दूसरी तरफ वीआईपी लोग फिर से दाव लगा रहे होते हैं, लेकिन इस बार
प्लेयर 222 लंगड़ी हो चुकी होती है और उसके साथ उसका नन्हा बच्चा भी होता है, इसलिए कोई भी उस पर दाव नहीं लगाता। लेकिन एक वीआईपी गलती से उस पर दाव लगा देता है। वीआईपी गेम का और मजा लेना चाहता है, इसलिए वो बच्चे को भी गेम में शामिल कर देता है और कहता है कि उसे भी पूल पार करना होगा, नहीं तो उसे मार दिया जाएगा। अब अगला गेम शुरू होने से पहले सभी खिलाड़ियों को गेम का नियम बताया जाता है। इस बार गेम में एक पतला सा पूल होता है जिसे सभी खिलाड़ियों को 30 मिनट के अंदर पार करना होता है, लेकिन यह कोई आसान रास्ता नहीं होता। उस पूल के ऊपर एक रस्सी के सहारे संतुलन बनाने वाला खेल होता है। पूरी सतह के नीचे एक लोहे की घूमती हुई रॉड लगी होती है। जो भी खिलाड़ी नीचे गिरता है और उस रॉड से टकरा जाता है, वो सीधा गहराई में नीचे गिर जाता है और बाहर हो जाता है। सबसे पहले एक खिलाड़ी जाता है, लेकिन वह रॉड से टकरा कर गिर जाता है। इसके बाद प्लेयर 456 अपनी कमर से उस छोटे बच्चे को बांधकर संतुलन बनाते हुए उस पूल को सफलतापूर्वक पार कर लेता है। फिर बाकी खिलाड़ी भी एक एक करके पूल पार करने की कोशिश करते हैं, लेकिन प्लेयर 222 जो उस बच्चे की मां है, उसके पैर में चोट लगी होने के कारण वह पार नहीं कर पाती और बहुत से खिलाड़ी इस मुश्किल राउंड को पार नहीं कर पाते, जिसकी वजह से राउंड खत्म होने पर कुछ ही खिलाड़ी जिंदा बचते हैं। अब सभी खिलाड़ियों को फिर से उनके कमरों में भेजा जाता है, उन्हें अच्छा खाना परोसा जाता है और उस बच्चे को दूध पिलाया जाता है। उधर वीआईपी लोग आपस में चर्चा करते हैं कि इस बच्चे को उसकी मां की जगह खिलाड़ी के रूप में रखा जाए, यानी प्लेयर 222 को एलिमिनेट नहीं किया जाएगा। जब ये निर्णय लिया जाता है तो सभी खिलाड़ियों को ये सूचना दे दी जाती है कि प्लेयर 222 एलिमिनेट नहीं हुई है, उसकी जगह अब उसका बच्चा खेल में रहेगा। अब आखिरी गेम की घोषणा होती है। नियम बताया जाता है कि तुम रात में कम से कम 3 खिलाड़ियों को मार सकते हो, यानी रात का समय एलिमिनेशन का मौका है। अब कुछ खिलाड़ी प्लेयर 456 और उस बच्चे को मारने की साजिश रचते हैं, लेकिन उस रात सबने इतना ज्यादा खाना खा लिया होता है कि किसी की नींद नहीं खुलती और सीधा सुबह हो जाती है। अब सभी खिलाड़ी अंतिम गेम के लिए मैदान में उतरते हैं। इस गेम में 3 ब्रिज होते हैं और अगले ब्रिज पर जाने के लिए कम से कम एक खिलाड़ी को गिराना जरूरी होता है। इस खतरनाक खेल को पूरा करने के लिए सिर्फ 15 मिनट का समय दिया जाता है। अगर समय खत्म हो गया तो सभी खिलाड़ी एलिमिनेट हो जाएंगे। अब सारे खिलाड़ी प्लेयर 456 और उस बच्चे की तरफ घूरने लगते हैं। उन्हें गिराने की योजना बनाई जाती है, लेकिन तभी एक मोड़ आता है। वहीं बच्चा का पिता भी खेल में मौजूद होता है। वह एक चाल चलता है जिससे न तो प्लेयर 456 को कुछ होता है, नहीं उस बच्चे को, बल्कि वह एक दूसरे खिलाड़ी को धक्का देकर नीचे गिरा देता है। अब सभी खिलाड़ी दूसरे ब्रिज पर पहुंचते हैं। वहां सभी आपस में लड़ते झगड़ते हैं और एक एक करके नीचे गिर जाते हैं। अब दूसरे ब्रिज पर सिर्फ 3 लोग बचते हैं। प्लेयर 456, वो छोटी बच्ची और उस बच्ची का पिता। बच्ची का पिता सबसे पहले ब्रिज 3 पर पहुंचता है और प्लेयर 456 को आगे आने नहीं देता। वो बस चाहता है कि उसकी बेटी उसके पास आए, लेकिन प्लेयर 456 उसे बच्ची नहीं देता, क्योंकि उसे डर होता है कि कहीं वो इस गेम को जीतने के लिए अपनी ही बेटी को एलिमिनेट न कर दे। फिर किसी तरह प्लेयर 456 भी ब्रिज 3 पर पहुंच जाता है। अब दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो जाती है। इस संघर्ष में बच्ची का पिता एलिमिनेट हो जाता है, लेकिन तब तक गेम शुरू नहीं हुआ था, यानी उसका मरना गेम के बाहर की मौत मानी जाती है। अब आखिरी में सिर्फ 2 लोग बचते हैं, प्लेयर 456 और वो छोटी बच्ची। गेम शुरू होता है, लेकिन प्लेयर 456 खुद ही नीचे कूद जाता है और बच्ची को जीत दिला देता है। इस तरह उस मासूम बच्ची को विजेता घोषित किया जाता है। तभी गेम का कैप्टन आता है और उस बच्ची को अपने साथ ले जाता है और स्क्विड गेम सीजन 3 वहीं खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, ये था स्क्विड गेम सीजन 3, एक ऐसा सीजन जो इमोशंस, बलिदान और इंसानियत से भरपूर था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम जल्द ही मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा।